हेलो स्टूडेंट, आज हम पैंक्रियाज ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे। पैंक्रियाज पैंक्रियाज ठीक है। पैंक्रियाज जो है इट सेक्रेट्स द इंसुलिन हार्मोन। The insulin hormone balanced the level of glucose in the blood. Due to deficiency of insulin hormone, a person is suffered with diabetes. जो पैंक्रियाज होता है, यह पैंक्रियाज जो है इंसुलिन नामक हार्मोन को सेक्रेट करता है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वह ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करके रखता है। इसकी कमी से ब्लड में जो है ना, ड्यू टू डिफिशियंसी, है ना, ये क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है ना, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। ऐसा हम देते हैं इस लाइन के बाद। द लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज इन द ब्लड में इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाती है, ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। एंड द पर्सन suffered with disease called diabetes। ठीक है। The deficiency of insulin हार्मोन की डिफिशियंसी के कारण शरीर में यानी ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और व्यक्ति एक बीमारी से ग्रसित हो जाता है जिसे हम डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी कहते हैं। ठीक है। तो इसके उपचार के लिए लोग जो है क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। इट इज बेस्ट जस्ट बिलो द स्टमक। यदि हम देखें तो यह जो है स्टोमक के ठीक नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका एड्रिनल ग्लैंड। It secretes the
एड्रेनालिन हार्मोन। यह जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यह जो है हमें एनर्जी भी देता है। एंजाइटी की स्थिति में, एंगर की स्थिति में यह हार्मोन इतना अधिक सेक्रेट होता है, जैसे बीटिंग ऑफ द हार्ट जो है इतनी अधिक बढ़ जाती है जब इसकी अधिक मात्रा में, है ना। यानी कि हर तरह के इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे फिर डर हो या फिर आपको एंगरनेस हो, फिर आपको सरप्राइज हो, एक्साइटमेंट हो, वहां इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और कहें एंगरनेस आती है तो एड्रिनल हार्मोन के कारण। इमोशंस का जो है ना फ्लो होता है वह इसी के कारण होता है। डर जो पैदा होता है वह इसी के कारण होता है। यानी एड्रिनल हार्मोन का एक बहुत बड़ा रोल है ना। It prepares our body, it prepares our body to function at maximum efficiency during the emergency, like anger, shock, fear, danger, etc. ये इन स्थितियों में यह जो है बहुत जो है अपना रोल दिखाता है। यह हमारे शरीर को उसके स्थिति के लायक जो है प्रिपेयर करता है। हर इमरजेंसी स्थिति में हाउ कैन वी टैकल विद एंगर, हाउ कैन वी टैकल विद शॉक, फियरनेस एंड द डेंजर। क्लियर? It also control our emotions. It also control, है ना, control our emotion. ये हमारी भावनाओं को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है। एक जो है एक एड्रेनलिन हार्मोन के अतिरिक्त एक दूसरा हार्मोन भी यह सेक्रेट करता है, जिसे एल्डोस्टेरोन कहते हैं। इट ऑल्सो सेक्रेट एंड another type of hormone called एल्डोस्टेरोन। ठीक है, इसे हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन, है ना। दी एल्डोस्टेरोन हार्मोन maintain the correct salt balance in our body। हमारे शरीर में
या इन आवर ब्लड, है ना, इन आवर ब्लड, हमारे जो ब्लड होते हैं उसमें सही साल्ट की सही नियंत्रित मात्रा होनी चाहिए। यह इसको जो है एल्डोस्टेरोन हार्मोन इसको नियंत्रित करता है और यह सेक्रेट किया जाती है किससे? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। कुछ जो आपके ग्लैंड्स हैं यह जो है दोनों तरह के काम करते हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। जैसे सम ऑफ द हार्मोन्स विच एक्ट, है ना, बोथ एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड, ये दोनों तरह का काम करता है। जैसे पैंक्रियाज, दूसरा है आपका टेस्टिज, तीसरा है ओवरीज। ये जो है कुछ ग्लैंड्स है जो दोनों तरह के कार्य करते हैं। Some of the glands in our body which acts both as endocrine and the exocrine gland. Note, some of the glands which acts as both exocrine and endocrine gland. एग्जाम्पल जैसे पैंक्रियाज है,
टेस्टिज, ओवरी, ओवरी, क्लियर। तो आपने आज एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जाना। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड विच सेक्रेट द एड्रेनालिन हार्मोन, जो हमारे शरीर को मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए तैयार करता है, जो बहुत सी सारी जो हमारे जो इमोशंस होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, उसको यह कंट्रोल करता है, लाइक द एंगर, शॉक, फियर एंड ऑल्सो कंट्रोल द इमोशन। यह जो है एक अनदर प्रकार के हार्मोन्स को सेक्रेट करता है जिसे एल्डोस्टेरोन कहते हैं। और यह जो है हमारे शरीर में ब्लड में जो साल्ट की जो मात्रा जो है उसको बैलेंस करने में मदद करता है। कुछ जो ग्लैंड्स हैं जो दोनों तरह के कार्य करते हैं, पैंक्रियाज है, टेस्टिज है, ओवरीज है, जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह के ग्लैंड्स का कार्य करते हैं। In the next session, I will talk about some other functions of the hormones in male and female, just like the sex hormones. अब हम नेक्स्ट सेशन में सेक्स हार्मोन के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इससे क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सेक्स हार्मोन के बारे में चर्चा करेंगे। दी हार्मोन्स विच कंट्रोल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज द सेक्स हार्मोन। ठीक है, सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन। Those hormones which control and development of reproductive organs, development of reproductive organ and secondary sexual characteristics are known as sex hormone.
मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। 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 Male sex hormone testosterone, which produced by testis, इसके द्वारा पैदा की जाती है, टेस्टिस के द्वारा। फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन यह है एस्ट्रोजन, which produced by ovary, जो ओवरीज के द्वारा उत्पन्न की जाती है। The testosterone, that is the male sex hormone, bring the changes in the male body of the male, just like growth of the facial hair, growth of hair under armpit and the pubic region, broadening of the shoulders। ठीक है, ये सारी चीजें जो है मेल सेक्स हार्मोन के द्वारा रिलीज की जाती है। उसी तरह फीमेल सेक्स हार्मोन इज ऑल्सो ब्रिंग द चेंजेस इन द बॉडी। Development of the breast, development of the fats on hips or around the waist, the growth of the hair in the genital region. The estrogen hormones also are responsible to prepare the uterus for the pregnancy. Estrogen hormones is also responsible to produce the eggs। ये जो है हार्मोन्स होते हैं, यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, यानी ऑल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आर ब्रॉट बाय द सेक्स हार्मोन्स। ऑल इन वन सेंटेंस, ऑल द सेकेंडरी है ना सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स are brought by the brought in male or female by sex hormones। इस सेक्स हार्मोन्स के कारण ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मेल या फीमेल में होता है। इन द फीमेल, जैसा हमने बताया कि फीमेल में क्या होता है जो मेल में नहीं होता है, मेल से जो डिफरेंट होता है। मेल से जो डिफरेंट होता है वह दो चीजें होती हैं। इट प्रिपेयर द यूटेरस फॉर द प्रेगनेंसी, यह जो है प्रेगनेंसी के लिए जो है यूटेरस को तैयार करता है। दी सेक्स हार्मोन, दी सेक्स हार्मोन हार्मोन्स प्रोड्यूस मेल
gametes, male gametes by testosterone and female gametes by एस्ट्रो। ये सेक्स हार्मोन क्या करते हैं? मेल और फीमेल गैमेट्स जो है उत्पन्न करते हैं। इट क्लियर? दिस इज द रोल ऑफ द सेक्स हार्मोन। ठीक है, दिस इज द रोल ऑफ द सेक्स हार्मोन। अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज रिप्रोडक्टिव फेज the reproductive phase in the female ठीक है, generally it begins from 10 to 12 years up to 45 to 50 years। यानी फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वह 10 से 12 वर्ष की अवस्था से शुरू होता है और 45 से 50 वर्ष की अवस्था तक यह बना रहता है। दी रिप्रोडक्टिव फेज इन ए फीमेल in a female it begins at 10 to 12 years 10 to 12 years and 10 to 12 years and last at age of 45 to 50 years 45 to 50 years या 45 से 50 years तक जारी रहता है। During the onset of puberty, onset puberty का अर्थ हुआ कि the reproductive organs are almost in developed situation। तो onset puberty के स्थिति में the ovary release the egg। जब पुबर्टी की स्थिति आती है एट द एज ऑफ द पुबर्टी द ओवरी रिलीज द मैच्योर एग। ईच ओवरी रिलीज द मैच्योर एग। एट द स्टेज ऑफ पुबर्टी each ovary release a mature egg once in 28 to 30 days
28 से 30 दिन में एक मैच्योर इरेज जो है वंस इन अबाउट 28 to 30. During this period, the uterus prepared itself to receive the fertilized egg. The fertilization of egg takes place in presence of sperm, that is the male gametes. The uterus the inner lining of uterus get thickening and spongy, so that the embryo fertilized egg divide itself and develop called embryo. ठीक है? The inner lining of uterus get thickening and spongy, so that the embryo embedded in embedded there. So that the embryo embedded there, therefore the pregnancy this result the pregnancy. इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है?
प्रेगनेंसी होती है एंड फाइनली birth of a the reproductive phase in a female begins यानी फीमेल में रिप्रोडक्टिव एज जो शुरू होती है वह 10 से 12 वर्ष की अवस्था में और 45 से 50 वर्ष की अवस्था तक जारी रहता है। एट द स्टेज ऑफ पुबर्टी ईच ओवरी रिलीज ए मैच्योर एज वंस अबाउट 28 से 30 दिनों में एक बार। ड्यूरिंग दिस पीरियड द यूटेरस prepared itself to receive the fertilized egg. The fertilized egg takes place in the presence of a sperm, that is the male gas. The inner lining of uterus get thickening and spongy so that it receive the embryo. Embryo किसे कहते हैं? Fertilized egg divide itself and develop called embryo, है ना? Receive the embryo embedded there. This result the pregnancy and finally give the birth of a baby. Is it clear? In the next session I will talk about some other topic like the menstruation and the determination of the sex of the child.